वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमत के साथ हम सूरत बकरा का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सूरत बकरा के मायनी और इसकी वजह तस्मिया के मुतल्लिक़ जानते हैं कि सूरत बकरा के क्या मायनी है और ये किस वजह से इसका नाम सूरत बकरा रखा गया। सूरत बकरा के लफ्ज़ी मायनी गाय की हैं। अगर तवज्जो की जाए ना तो बकरा से पहले अलिफ लाम का इजाफ़ा किया गया है और अलिफ लाम जब आ जाता है वो अगली चीज़ को ख़ास कर देती है। जैसे अब यहाँ पे बकरा से पहले अलिफ लाम आया तो वो जो गाय थी मखसूस हो गई, ख़ास, इसी वजह से इसको गाय का नाम दिया गया और इसी मुनासबत से इसका नाम बकरा रखा गया। फिर इस सूरत को नाम क्यों ये दिया गया, वजह क्या थी? सूरत बकरा की आयत नंबर 67 से 73 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनी इसराइल का एक वाक़या बयान किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने इनको एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था। हुक्म ना मानने की बिना पर मुख्तलिफ़ सवालात किए, तरद्दुद भी पेश किए गए। इस बना पर अल्लाह ताला ने गाय की तफसील की सिफ़ात बयान करने के बाद इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत बकरा रख दिया। अब सूरत बकरा के फ़ज़ाइल और मनाकिब क्या हैं? हदीस नबवी से मालूम होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और बरकतों का नुज़ूल होता है और उधर से शैतान और जिन्नात का असर ज़ाइल हो जाता है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत बकरा और आल इमरान की तिलावत करता है, क़यामत वाले दिन ये दोनों इस तरह उसके सामने पेश की जाएंगी, या वो दो साहिबान की सूरत में होंगी, या दो बादलों की सूरत में होंगी, या परिंदों के दो झुंड की तरह होंगी, और वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के सामने झगड़ा करेंगी। लिहाजा सूरतुल बकरा पढ़ा करें, जबकि इसको रीड करने वाला और इसको पढ़ने वाला इस बाइस बरकत और छोड़ने वाला बाइस हसरत है। और ये बातिल कुव्वतों को सूरत बकरा का मुकाबला कर ही नहीं सकती हैं। हमने सूरत बकरा के पहले मायनी और वजह तस्मिया के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल की है। अब हम बाकायदा से अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। ये हरूफ़ मुक़त्तियात हैं। अल्लाहु आलमु बिमानिउल मुरादी, अल्लाह ही इसके मायने जानने वाले हैं। हरूफ़ मुक़त्तियात इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कटे हुए हरूफ जुदा जुदा हैं। स्पेलिंग आउट द सेंटेंसेस लेटर बाय लेटर। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक ही हरफ है, बल्कि अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। कुरान करीम में तकरीबन 29 ऐसी सूरतें मौजूद हैं जो इन मुफरद हरूफ से शुरू होती हैं। अलिफ लाम मीम ये अल्फाज लाने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने ये अल्फाज क्यों ज़िक्र किए हैं? कि कुरान इसलिए ज़िक्र किए हैं कि कुरान के एजाज़ को ज़ाहिर कर दिया जाए, दूसरों की तवज्जो को इसकी तरफ खींचा जाए और उनको इस कुरान की तरफ जोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद ये हरूफ इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि कुरान इन्हीं हरूफ से बना है जिनसे अरब खुद कलाम करते थे, मगर वो फिर भी जैसी किताब ना बना सके, ना कोई चीज़ जैसी कोई चीज़ ला सके। अरब के लोग खुद कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी जानते हैं, तो इसीलिए कुरान बनाकर लोगों के सामने पेश कर देते हैं, जबकि वो भी ऐसी चीज़ बना खुद नहीं सके। इसलिए अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं कि ये कुरान इन्हीं अलिफ लाम मीम जैसे हरूफ से बनाया गया है, तो तुम भी बना कर दिखा दो अगर हक़ पर हो तो। और आज भी जो लोग ये दावा करते हैं कि हम कुरान में रद्द बदल करने की पावर रखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये चैलेंज है और ये चैलेंज क़यामत तक बरकरार रहेगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अच्छी बात का आगाज़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ज़ालिका ये किताब ला रैब नहीं कोई शक फ़ीही इसमें।
ذالکہ کا لفظ لا کے تاکید پیدا کر دی کہ یہ جو کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے۔ مثال دے کر سمجھاتی ہوں کہ جس طرح سے کوئی بک رائٹر ہے اپنی کوئی بک لکھتا ہے، اس کے بعد سٹارٹ میں لکھ دیتا ہے یا لاسٹ میں لکھ دیتا ہے، لکھتا کیا ہے کہ اگر کسی قسم کی مسٹیک ہو تو ہمارے ادارے کو اطلاع کیجیے تاکہ غلطی کا ازالہ ہو جائے، کیونکہ یہ انسانی کوشش ہے نا، اور اس میں غلطی کا امکان بھی ہے، اس لیے مصنف خود ہی اس کی تصحیح کی درخواست کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کا امتیاز ہے کہ جب قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اعلان کر دیا لا ریب فی، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ ہی اس کے ماخذ میں شک ہے، نہ ہی اس کے مضامین میں شک ہے، نہ ہی اس کے بات میں کوئی رد و بدل اور یا تضاد یا باطل میں شک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھے گا نا، اللہ رب العزت اس کو اس قرآن کی برکت سے ہدایت دے دیں گے، اور جو شخص اس قرآن سے نصیحت یا عبرت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کتاب سے نصیحت بھی دے دیں گے اور عبرت بھی حاصل کرنے والا بنا دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔